आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और पावरफुल दुश्मन डिस्ट्रॉयर के बारे में। अगर आपको लगता है कि गिडोरा प्योर इविल था तो आप गलत हो। डिस्ट्रॉयर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और इविल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं डिस्ट्रॉयर के बारे में डिटेल में बात। डिस्ट्रॉयर गॉडजिला के सभी एनिमीज में सबसे ज्यादा मर्सीलेस, इंटेलिजेंट और प्योर इविल माना जाता है। हालांकि गॉडजिला के बाकी एनिमीज जैसे गिडोरा, गाइजन और स्पेस गॉडजिला अनइंटेंशनली डिस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब वो तबाही करते हैं क्योंकि या तो उनके दिमाग पे किसी का कंट्रोल होता है या वो खतरा देखकर रिएक्ट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉयर अपने एक्शंस को लेकर फुली अवेयर रहता है कि उसकी वजह से कितनी डेथ्स और डिस्ट्रक्शन होती हैं, जिसमें उसे मजा भी आता है। उसकी क्रुएल्टी हमें तब देखने को मिली थी जब उसने बिना किसी प्रोवोकेशन के गॉडजिला जूनियर पर ब्रूटली अटैक किया था और अपने मैसिव और परफेक्ट फॉर्म तक पहुंचकर जूनियर गॉडजिला को मार दिया था जब गॉडजिला जूनियर अपने फादर से मिलने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जब गॉडजिला अपने बेटे की डेथ से परेशान था तब डिस्ट्रॉयर ने उस पे दो अलग मौकों पर हमला किया और जब वो गॉडजिला को नेक से पकड़ के खींच रहा था तब वो हंसते हुए भी दिखाई दिया। मतलब उसे पूरी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। स्पेस गॉडजिला के साथ साथ डिस्ट्रॉयर भी कुछ उन टाइटन्स में से है जिन्होंने गॉडजिला और उसके बेटे के रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट किया ताकि वो गॉडजिला को फिजिकली और मेंटली अटैक कर सके। डिस्ट्रॉयर हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाता है जिससे वो अपने अपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा दर्द दे सके, फिर चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल। और यही चीज उसको बाकी गॉडजिला एनिमीज से अलग कर देती है। जूनियर गॉडजिला को मारते वक्त उसने अपनी बॉडी पे मौजूद लिम्ब से बार बार स्टैब किया था और माइक्रो ऑक्सीजन के पेनफुल डोजेस भी उसके वुंड में भर दिए थे। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डिस्ट्रॉयर कितना क्रूअल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये टाइटन आखिर एग्जिस्टेंस में कैसे आया। डिस्ट्रॉयर का जन्म गॉडजिला फिल्म सीरीज में डॉक्टर सेरिजावा के ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के इवेंट से जुड़ा है। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को डॉक्टर सेरिजावा ने पहले गॉडजिला से लड़ने के लिए बनाया था। जब 1954 में ओरिजिनल गॉडजिला को मारने के लिए टोक्यो बे में ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को डेटोनेट किया गया, तब इस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की बची हुई एनर्जी से वहां मौजूद कॉलोनी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रस्टिसीन जो लगभग 2.5 बिलियन ईयर से 20th सेंचुरी तक वहां एनॉर्बिक एनवायरनमेंट में रह रहे थे, वो रिवाइव और म्यूटेट हो गई और नेक्स्ट 40 इयर्स में वो एबनॉर्मली इवॉल्व होती रही। टोक्यो बे एक्वालाइन कंस्ट्रक्शंस के वक्त ये डिस्टर्ब हो गई और सरफेस तक आ गई, जहां इन्होंने ऑर्गेनिक लाइफ को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो कंबाइन होते रहे और बड़े और डेडलियर फॉर्म में आते रहे। इसके बाद 1995 में वो एक आदमी के साइज तक का हो जाता है और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के असॉल्ट को भी रोकता है। इसके बाद वो फ्लाइंग फॉर्म में आता है और धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर के दौरान वो मल्टीपल फॉर्म्स लेता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन उनका कोड सेम ही होता है। मतलब क्रस्टेसीन लाइक एलिमेंट्स जैसे डार्क रेड आर्मर प्लेटिंग और स्किन, वो इतना इवॉल्व हो जाता है कि उसकी हाइट गॉडजिला से भी ज्यादा बढ़ जाती है। जूनियर गॉडजिला को मारने के बाद हेनिदा एयरपोर्ट पे वो गॉडजिला को फेस करता है, जहां आर्मी और गॉडजिला के कंबाइन एफर्ट से उसे मार दिया जाता है। डिस्ट्रॉयर 1995 में आई फिल्म गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर में मेन विलन था, जो पोजेस करता है पावरफुल एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे अडेप्टेबल फॉर्म, जिससे वो अपनी साइज और पावर में बदलाव कर सकता है और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। माइक्रो ऑक्सीजन बीम, जिससे वो छोटे छोटे ऑक्सीजन बीम को एमिट करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हॉर्न कटाना, जिसका यूज वो अपने एनिमीज को काटने के लिए करता है। उसके पास फ्लाइट कैपेबिलिटीज भी हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, जिससे वो अपने आसपास के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उससे अपनी पावर्स भी बढ़ा सकता है। रीजनरेशन, जिससे वो अपनी किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट को ठीक कर सकता है। हॉर्न कटाना मैनिपुलेशन, एनर्जी हॉर्न्स और टेम्परेचर मैनिपुलेशन, जिससे वो अपने आसपास के टेम्परेचर को बदल सकता है। एब्जॉर्प्शन एंड फ्यूजन, सेल्यूलर डिवीजन और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जैसी पावर्स और एबिलिटीज भी हैं। तो ये था डिस्ट्रॉयर का ओरिजिन, पावर्स और एबिलिटीज। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।